एक समय की बात है। हरे भरे खेतों और शांत पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। रामू मेहनती तो था, पर उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी उसका गधा, जिसका नाम था गोलू। गोलू साधारण गधा नहीं था, वो बहुत चालाक, हाजिर जवाब और समझदार प्राणी था। गांव में बच्चे अक्सर मजाक करते कि कभी-कभी गोलू रामू से भी ज्यादा होशियार लगता है। रामू अपने खेत से शहर तक सामान पहुंचाने के लिए रोज गोलू का इस्तेमाल करता था। बदले में वो उसे अच्छा चारा, पानी और प्यार देता था। दोनों के बीच अजीब सी दोस्ती थी, कभी मालिक नौकर जैसा रिश्ता, तो कभी दो साथियों जैसा। एक दिन हुआ यूं कि गांव के पास वाले बाजार में एक नया व्यापारी आया। वो शहर से तरह तरह के अनाज लाकर गांव में बेचता था, लेकिन वो बहुत लालची था और दूसरों का फायदा उठाने की फिराक में रहता था। उसका नाम था भोलानाथ, पर असल में वो काफी धूर्त था। एक सुबह रामू ने तय किया कि वो अपने खेत का ताजा गेहूं शहर में बेचकर कुछ पैसे कमाएगा। उसने गोलू की पीठ पर दो भारी बोरे लादे और रास्ते पर चल दिया। गोलू बोझ उठाने में तो आदतन माहिर था, लेकिन आज बोरे कुछ ज्यादा ही भारी थे। वो चुपचाप चल रहा था, मगर उसके कान बार बार पीछे झटके खा रहे थे। रामू ने देखा, पर बोला कुछ नहीं। जब वे बाजार पहुंचे तो वही लालची व्यापारी भोलानाथ उनके पास आया। उसने बोरे का थोड़ा सा अनाज हाथ में लेकर चख कर देखा और बोला, रामू भाई, यह अनाज तो बहुत साधारण है, मैं ज्यादा पैसे नहीं दे सकता। गोलू भी अपनी चतुर आंखों से ये सब देख रहा था। उसने भोलानाथ को सिर से पैर तक गौर से निहारा और अपने लंबे कान फड़फड़ाते हुए धीरे धीरे रामू के पास आ खड़ा हुआ। रामू समझ नहीं पा रहा था कि गोलू क्यों बार बार उसके आसपास मंडरा रहा है। भोलानाथ फिर बोला, देखो रामू, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। यह अनाज ज्यादा से ज्यादा आधी कीमत में बिक सकता है। रामू कुछ कहता उससे पहले ही गोलू ने अचानक एक अजीब हरकत शुरू कर दी। वो जोर जोर से हिनहिनाने लगा, जैसे किसी को बुला रहा हो। बाजार के कई लोग उसकी तरफ देखने लगे। गोलू ने अपनी पूंछ झटकी और सीधे भोलानाथ की दुकान की ओर दौड़ा। सब लोग चौंक गए। भोलानाथ घबरा गया। अरे अरे, क्या कर रहा है ये गधा? गोलू ने उसकी बोरी में रखे अनाज को सूंघा, फिर अचानक जोर से हिनहिनाते हुए अपनी टांग से बोरी को हल्का सा धक्का दिया। बोरी खुली और अनाज सड़क पर फैल गया। लेकिन जैसे ही अनाज जमीन पर फैला, लोग हैरान रह गए। वो अनाज बेहद सड़ा हुआ था, उसमें कीड़े चल रहे थे। बाजार के सभी लोग एक साथ बोल पड़े, अरे, ये तो खराब अनाज है। भोलानाथ तो लोगों को धोखा देता है, इसीलिए ये रामू के अनाज को साधारण बता रहा था। अब सबकी नजरें भोलानाथ पर टिक गईं। वो पसीने पसीने हो गया। गोलू जीत के अंदाज में खड़ा था, जैसे कह रहा हो, अब बोल, किसका अनाज साधारण है? रामू ने शांत स्वर में कहा, भोलानाथ जी, लगता है आज सच्चाई खुद सामने आ गई। बाजार के बुजुर्ग मुखिया आगे आए और बोले, भोलानाथ, तुम गांव वालों को धोखा देते हो। आज तुम्हारी करतूत सामने आ गई है। रामू का अनाज बढ़िया है और उसे पूरा दाम मिलेगा। रामू का अनाज बढ़िया है और उसे पूरा दाम मिलेगा। सभी दुकानदारों ने मिलकर रामू से सही कीमत पर अनाज खरीदा। रामू के चेहरे पर राहत थी। उसने गोलू की गर्दन थपथपाई। गोलू, तूने तो मेरी इज्जत ही बचा ली। गोलू ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कोई विजेता झंडा फहरा रहा हो। उसी दिन से गांव और बाजार में एक नई कहावत चल पड़ी, रामू मेहनती है और गोलू समझदार। भोलानाथ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उस घटना के बाद वो धीरे धीरे ईमानदारी से कारोबार करने लगा। और गोलू, वो तो गांव का हीरो बन गया। बच्चे उसके लिए ताजी घास लाते और बुजुर्ग उसकी चालाकी की मिसाल देते। रामू और गोलू उसी तरह फिर खेत से शहर तक जाते रहे। पर अब एक फर्क था, उनके आने पर बाजार के लोग मुस्कुराकर कहते, लो, आ गया हमारा समझदार गोलू। और गोलू कान फड़फड़ाते हुए जैसे कहता, हाँ भाई, मुझे सब पता है।